बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम यूनिट नंबर 16 का जो रिमेनिंग रह गया है हमारा पार्ट वो करेंगे और साथ यूनिट नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 16 द सन का पेज नंबर 81 ग्रामर पार्ट और पेज नंबर 82 वर्ड स्टडी है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 17 द जायंट्स एक्सीडेंट्स और इसकी रीडिंग है पेज नंबर 84 पे और इसकी एक्टिविटी पेज नंबर 85 वाली पार्ट बी और सी हम वो करेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 16 पे है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? अ नाउन इज ऑफन कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड बिकॉज इट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। समटाइम्स वी पुट a before a noun. If a noun begins with a vowel a, e, I, o, u, we use an instead of a. Example, my aunt is an author and an elephant has a trunk. नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स, चीज या जगह या कुछ भी, किसी चीज का भी नाम हो, कोई भी चीज हो, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एप्पल है तो एप्पल नाउन है, ऑक्टोपस नाउन है, हाउस नाउन है, शू नाउन है। ये सारी चीजें, कोई भी चीज जो है हमारे पास, कोई भी जगह, कोई भी जानवर, ये सब कुछ नाउन कहलाते हैं। ठीक है, हम नाउन से पहले, जब हम नाउन लिखते हैं उससे पहले हम आ लगाते हैं, जो ए होता है आ कहते हैं उसको, हम आ लगाते हैं। लेकिन अगर नाउन जो है वो वॉवल से स्टार्ट हुआ हो, वो वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन वॉवल से अगर नाउन का नाम स्टार्ट हुआ हो तो हम उससे पहले एन लगाते हैं। जैसे कि एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं। एप्पल ए से स्टार्ट होता है, हम उससे पहले भी एन लगाएंगे। पुट आ और एन बिफोर दीज नाउन्स। सबसे पहले ए पार्ट है हमारा, आ लगाना है या एन लगाना है नाउन्स के साथ। ऑक्टोपस ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ वॉवल है तो हम एन लगाएंगे। उसके बाद हाउस ए से स्टार्ट, हाउस एच से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है इसलिए हम ए लगाएंगे, आ लगाएंगे। मंकी एम से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है, आ लगाएंगे। पेन पी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है, आ लगाएंगे। इसी तरह डॉग के साथ आ। एलिगेटर, अब क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ हम एन लगाएंगे। एप, एप के साथ भी हम एन लगाएंगे। एग के साथ भी हम एन लगाएंगे क्योंकि ये तीनों वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह इसके बाद बर्ड है, बर्ड वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए हम इसके साथ आ लगाएंगे। पियानो पी, पी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है, हम आ लगाएंगे। इग्लू आई से स्टार्ट हो रहा है, आई वॉवल है तो हम एन लगाएंगे। नोज एन से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल नहीं है तो हम आ लगाएंगे। अब हम करेंगे पार्ट बी, यूज द नाउन्स अबव विद आ और एन टू फिल द ब्लैंक्स। जो ए पार्ट में आपने सब एन और आ लगाया है, वो जो सबके साथ जो पूरा टेबल है उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, और लगाना है जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड उसके साथ लगता है। ठीक है, पहला होगा डैश हैज 8 लेग्स। तो 8 लेग्स किसकी होती हैं? ऑक्टोपस की होती है। बहुत कॉमन सी बात है, आपको पता है, तो आप इसके साथ लगाएंगे एन ऑक्टोपस। ठीक है, उसके बाद आई सॉ डैश इन द मर्की वाटर। तो किसको पानी में देखते हैं? पानी का कौन सा जानवर है? एलिगेटर। ठीक है, एन एलिगेटर लगाएंगे। उसके बाद डैश ट्रिपिंग वोक मी दिस मॉर्निंग। तो क्या चीज़ चर्पिंग करती है? क्या चीज़ सुबह सुबह चहचहाती है? मॉर्निंग में, सुबह के वक्त क्या होती है? बर्ड्स होते हैं। तो हम लिखेंगे आ बर्ड, एक है इसलिए आ लगाते हैं। ठीक है, डैश इज मेड फ्रॉम आइस। आपको पता है कि जो इग्लूज हैं वो आइस से बनते हैं तो आप लगाएंगे एन इग्लू। उसके बाद आई नीड डैश टू प्ले द ट्यून। ट्यून के लिए क्या प्ले करते हैं? प्ले करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? पियानो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है तो हम आ पियानो लिख देंगे। डैश एंड डैश आर क्लोजली रिलेटेड। कौन कौन सी चीज़ें क्लोजली रिलेटेड है? मंकी और एप जो है वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, अ मंकी एंड एन एप। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे अ मंकी एंड एन एप। उसके बाद आई राइट विद डैश। किससे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं या पेंसिल से लिखते हैं? ऑप्शंस में पेन गिवन है इसलिए आप पेन लिखेंगे, आ पेन। आई ऑफन ईट डैश फॉर माई ब्रेकफास्ट। नाश्ते में मैं अक्सर क्या खाता हूँ? एन एग, अंडा खाते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में एग सूटेबल था तो हमने एग लिख दिया है, एन एग। वॉवल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम एन लगाएंगे। आई हैव डैश टू स्मेल विद। हम किससे स्मेल करते हैं? नोज से अपनी।
ठीक है, अपनी नाक से, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव आ नोज टू स्मेल विद। अ कैनल इज डैश फॉर डैश, अ हाउस फॉर अ डॉग। एक आ लगाया हमने क्योंकि दोनों वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे। अब हम इसका पार्ट सी करेंगे। अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में नाउन्स को अंडरलाइन करना है। पहला, आई सॉ अ रोज बुश इन द गार्डन। तो रोज बुश एक जगह है और गार्डन भी एक जगह है, जगह भी नाउन में आती है, इसलिए हमने इन दोनों को अंडरलाइन किया है। द टॉल बॉय पुश्ड हिज सिस्टर। अब बॉय क्या है, बॉय भी नाउन है और सिस्टर जो है वो भी नाउन है। वी हैव अ कैट एंड अ डॉग एट होम। आप ये देख सकते हैं इसमें आ भी लगाया दोनों के साथ पहले, ठीक है। तो कैट एंड डॉग दोनों नाउन्स हैं और होम जगह है वो भी नाउन है। माई बुक इज इन माई स्कूल बैग। तो बुक भी एक चीज है और स्कूल बैग भी एक चीज है, तो हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे। वी ट्रेवल टू स्कूल इन द कार। तो इसमें स्कूल जगह और कार भी चीज है, तो ये दोनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। आई हैव अ ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर दोनों नाउन है। आई लव गोइंग टू पेरिस ऑन हॉलीडे। पेरिस क्या है, जगह है, ये भी नाउन है। आई टाइडीड द कुशंस ऑन द सोफा। कुशंस क्या है, कुशंस भी नाउन है, चीज है, और सोफा भी नाउन है, वो भी चीज है। फार्मर्स लुक आफ्टर देयर कैटल। तो फार्मर्स क्या है, फार्मर्स इंसान है, लोग हैं, तो वो भी नाउन्स है, और कैटल क्या है, जानवर है, वो भी नाउन है। वी पिक पोटैटोज फॉर माई अंकल एवरी समर। तो पोटैटोज भी नाउन है, अंकल भी नाउन है, और समर भी नाउन है। अब हम इसका पेज नंबर 82 का पार्ट ए करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन। फाइंड द वर्ड्स इन द लिस्ट दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ दोज इन द टेबल। यानी कि आपके पास वर्ड्स गिवन है और आपने इनके ऑपोजिट्स तलाश करने हैं इस टेबल में से और उनको लिखने हैं। रियल का क्या होगा, असली, और फेक का मतलब नकली, ठीक है। इसी तरह नियरेस्ट करीबी, फारदेस्ट यानी सबसे दूर, उसके बाद जायजेंटिक यानी सबसे बड़ा, टाइनी यानी छोटा, डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट सीधा नहीं, जो सीधा नहीं होता। इस तरह नाइट रात, नाइट का ऑपोजिट क्या होगा, डे। ऑन ऑफ ऑफ, ये तो बहुत सिंपल और कॉमन है। लॉक अनलॉक, लॉक करना और अनलॉक करना। डेड यानी मरा हुआ। अलाइव जिंदा। इसी तरह फ्रेंड दोस्त, एनिमी दुश्मन, गिल्टी इनोसेंट, ठीक है। अब हम इसका पार्ट बी करेंगे, वोकैबुलरी। यूज अ राइमिंग वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस प्रॉपरली। उन्होंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, तो आपने उसके साथ जो वर्ड मैच होता है, जो राइम करता है, वो आपने लिखना है। वी सैट इन द सेकेंड रो एंड वॉच द शो। तो रो और शो मैच कर रहा है, हमने इसलिए शो लगा दिया। द ज्वेलर सोल्ड ऑल द ज्वेलरी, ठीक है, तो ज्वेलर ज्वेलरी से मैच कर रहा है, इसलिए हमने ज्वेलरी लगा दिया। शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। अब बॉल और वॉल मैच कर रहा है, इसलिए हमने वॉल लगाया है। वी पुट द फिश इन द सर्विंग डिश। तो फिश और डिश मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह शेक द मैट एंड ले इट फ्लैट। तो मैट और फ्लैट मैच कर रहा है, हमने फ्लैट लगा दिया। प्लीज डोंट फोल्ड द पेपर अंटिल यू आर टोल्ड, ठीक है, फोल्ड और टोल्ड मैच हो रहा है। इसी तरह आई वॉज सो हॉट आई फेल्ट लाइक आई वुड मेल्ट। तो फेल्ट और मेल्ट। इसी तरह आई एम मच टू हॉट टू लाई इन दिस कॉट। तो हॉट और कॉट मैच हो रहा है, इसलिए हमने कॉट लगाया है इस पे, ठीक है। अब हम सी पार्ट करेंगे। वर्ड स्टडी, वर्ड स्ट्रक्चर, राइट वर्ड्स दैट बिगिंस विद द सेम लेटर्स। अब उन्होंने 2 लेटर्स दिए हुए हैं ईच वर्ड के लिए और हमने उससे मैच करते हुए वर्ड बनाना है। सबसे पहला वर्ड लेटर्स है एस एल, तो आगे से हम क्या लिखेंगे, स्लाइड, स्लिप, स्लाइम, स्लरी, स्लिट। आपको जो भी और भी कुछ अच्छे मैच होते हुए लगते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखे हैं। इसी तरह पी आर से प्राइड, प्रून, प्रूफ, प्रे और प्रे, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। इसके साथ आपको भी अगर कोई पी आर से शुरू होने वाले वर्ड्स नजर आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह एस डब्ल्यू से स्वीप, स्वॉप, स्वाइप, स्विंग, स्वीट। टी एच से थ्रू, थंप, थ्राइव, थ्रोट, थ्रिल। एस टी आर से स्ट्रेट, स्ट्रिंग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैप, स्ट्रिप,
ठीक है, आपको भी और अगर इससे मैच होते हुए इन लेटर्स से के थ्रू कोई से स्टार्ट होने वाले कोई वर्ड्स मिलते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम इसका पार्ट डी करेंगे, डिस्क्रिप्टर्स। चूज टू एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। एडजेक्टिव्स आपको पता है क्या होते हैं, जो भी वर्ब नाउन की कोई क्वालिटी बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, जो भी उसकी तारीफ हो या कोई भी उसके बारे में कोई एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी गई हो नाउन के साथ, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, द डैश डैश सन सिट्स हाई इन द स्काई। तो सन के साथ कौन कौन से एडजेक्टिव सूट करेंगे? ब्राइट और बर्निंग। ठीक है, इसी तरह इट्स इंपॉर्टेंट टू वेयर डैश डैश क्रीम ऑन योर स्किन। तो कौन कौन से हो सकती है? प्रोटेक्टिव और सन क्रीम। ठीक है, इसके साथ ये चीजें मैच कर रही हैं। इसके बाद द सन इज रियली अ स्फेरिकल गैस बॉल। तो स्फेरिकल क्या होगी? गोल, और गैस बॉल क्यों जो वो है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस लाइन के साथ ये दोनों सूट कर रहे हैं। उसके बाद है ऑन सनी डेज ही वेयर्स स्टाइलिश टिंटेड शेड्स टू प्रोटेक्ट हिज आईज। ठीक है, जो आपकी ग्लासेस होते हैं उसके साथ ये दोनों वर्ड्स सूट कर रहे हैं, हमने ये लगा दी हैं। द सर्फेस ऑफ द सन इज 50 टाइम्स हॉटर देन स्केल्डिंग बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत बॉइलिंग वाटर होता है, उससे भी 50 टाइम्स हॉटर जो है वो सन की सर्फेस है। ठीक है, इस तरह से हमने इसके साथ एडजेक्टिव्स लगाए हैं। उसके बाद ई पार्ट है टीजर टाइम, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। उन्होंने हिंट्स दिए हुए हैं और लेटर्स को जंबल अप किया हुआ है, आपने उनको अनजंबल करके वर्ड ढूंढना है। ट्रीट्स यू व्हेन यू आर सिक, आपका इलाज करता है जब आप बीमार होते हैं। कौन? TRDCOO लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर। बॉइल्स द वाटर फॉर योर टी, जिसमें हम पानी उबालते हैं चाय के लिए, किसमें उबालते हैं? TEKTEL, तो क्या बनेगा ये? केटल, KETTLE। इसी तरह यू राइट विद इट, हम इससे लिखते हैं, तो क्या चीज हो सकती है? CLPNEI लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा? पेंसिल, PENCIL। अब हम करेंगे द जायंट्स एक्सीडेंट। ठीक है, पोएम की तरह लिखी हुई है ये। हम स्टार्ट करते हैं। द जायंट स्टूड अप एंड हिट हिज हेड, ही गैस्प्ड एंड फेल बैक ऑन द बेड। एक ये जायंट की स्टोरी समझ लें। एक जायंट के बारे में पोएम है कि वो ऑलरेडी थोड़ा सा बीमार था, तो वो जब खड़ा हुआ, द जायंट स्टूड अप एंड हिट हिज हेड, जब वो खड़ा हुआ तो उसका सर लग गया। उसकी दीवारें हो सकता है घर की छोटी हों, तो उसके सर लग गया। उसके बाद ही गैस्प्ड एंड फेल बैक ऑन द बेड, उसने दर्द से कराह निकाली और उसके बाद क्या हुआ? वो दोबारा बेड पे गिर गया। द बेड ब्रोक विद अ माइटी क्रैक, ही ड्रॉप्ड राइट थ्रू एंड बम्प्ड हिज बैक। अब वो क्योंकि हैवी होगा, क्योंकि वो जायंट है, वो मॉन्स्टर है, ठीक है, वो बड़ा है, तो क्या हुआ? जब वो बेड पे गिरा तो क्या हुआ? बेड भी टूट गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ? उसकी कमर पे भी चोट लग गई। ही लेफ्ट अप विद अ माइटी रोअर एंड नॉक्ड हिज एल्बो ऑन द डोर। वो खड़ा हुआ और चीखा। जब वो चीखा तो उससे क्या हुआ? उसका हाथ जो है, उसकी कोहनी जो है वो दरवाजे में लग गई। ही स्टिफेंड विद द सडन पेन, वो दर्द से अकड़ गया। एंड देन ही हिट हिज हेड अगेन, और उसके बाद उसने दोबारा, उसका गलती से सर जो है वो लग गया दीवार पे और उसका सर पे दोबारा से चोट लग गई। ही स्टैगर्ड राउंड द रूम वॉज रीलिंग, वो दोबारा से खड़ा हुआ लड़खड़ाता हुआ, तो उसको लगा जैसे कमरा पूरा हिल रहा है या घूम रहा है। ही स्लिप्ड एंड क्रैश्ड स्ट्रेट थ्रू द सीलिंग, वो फिसला और फिर से उसका सर जो है वो सीलिंग पे लग गया, ऊपर वाली रूफ पे लग गया। टू ट्राई एंड स्टॉप हिज सडन फॉल, वो गिरने से बचने के लिए उसने क्या किया? ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म टू ग्रास्प द वॉल, उसने दीवार को पकड़ने की कोशिश की। जैसे आप भी जब कभी गिर रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं करीबी जो भी चीज़ है उसको पकड़ लें। द नॉइस वॉज हर्ड ऑल ओवर द टाउन, द होल हाउस स्वेड एंड टम्बल्ड डाउन। क्या हुआ फिर? जब उसने पकड़ने की कोशिश की तो पूरा घर गिरने वाला हो गया था। तो क्या हुआ कि सारा घर हिल रहा था और पूरे टाउन में, पूरे शहर में वहां पे उसकी आवाज सुनी जा सकती थी। ही टनल्ड अप फ्रॉम अंडरनीथ विद बिट्स ऑफ फ्लोरबोर्ड्स इन हिज टीथ, वो क्या हुआ? वहां से निकलता हुआ, सुरंग की मानंद वहां से उसमें से निकलता हुआ जब वो बाहर आ रहा था तो उसके मुंह में जमीन के कुछ टुकड़े भी थे।
He shook his beard, some bricks dropped out. जब उसने अपना सर ऐसे हिलाया कि उसकी दाढ़ी में जो भी फंसा हुआ है वो निकल जाए, तो उसमें ईंटों के कुछ टुकड़े थे. And gave his nose a nasty clout. जब उसने अपनी नाक भी सुकेड़ी तो उसमें से भी उसको घर के कुछ टुकड़े मिले. It can't get worse. He gave a grin, then slipped on a banana skin. वो कह रहा है कि अब इससे बुरा मेरे साथ नहीं हो सकता. वो जब खड़ा होने लगा तो फिर से वो केले के छिलके पे उसका पाँव पड़ा और वो गिर गया. यानी उसके साथ आज बुरा ही बुरा हो रहा था, क्योंकि वो जायंट था शायद इसलिए. अब है पेज 85 पे राइमिंग वर्ड्स. राइट 2 वर्ड्स दैट राइम विद ईच ऑफ दीज वर्ड्स. कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे 2 मिलते जुलते आवाज वाले वर्ड्स लिखने हैं. पेज नंबर 85 का पार्ट बी है. पहला है फेल. तो इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है, जो भी आपको समझ आए आप लिख सकते हैं. मैंने लिखा है टेल, स्मेल. इसी तरह बेड, लेड, फेड. हिट, बिट, लिट. फॉल, मॉल, हॉल. पिन, विन, सिन. Town, gown, down. House, mouse, spouse. Out, loud, tout. ठीक है, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं. आपको और भी कुछ मिलते जुलते लगे तो आप वो भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब पेज 85 पे पार्ट सी है. इमेजिन देयर इज अ जायंट लिविंग नियर यू. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द जायंट एंड योरसेल्फ. उन्होंने कहा है कि आप इमेजिन करें, आप सोचें कि आपके करीब कोई जायंट रहता है, कोई मॉन्स्टर रहता है. आपने अपने साथ उस जायंट की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. सबसे पहले जायंट का नाम लिखना है और वो कितना बड़ा होगा और उसका शू साइज क्या होगा. उसके बाद नीचे जो आपको जगह दी हुई है बुक्स में, वहां पे उसकी आपने पिक्चर अपने साथ ड्रॉ करनी है. ठीक है. ये सारा काम अपनी बुक्स और कॉपीज पे कर लीजिएगा और सारा काम याद कर लीजिएगा. अपना पूरा चैप्टर दोबारा पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए. ठीक है. एंड स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.